भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। साथ ही उनके द्वारा भगवत गीता में उनकी दिव्य शिक्षाओं और महाभारत जैसे महाकाव्य में उनकी अहम भूमिका के लिए भी श्री कृष्ण को जाना जाता है। इसी से जुड़ा हुआ महाभारत का एक दिलचस्प प्रसंग है, जिसमें भगवान कृष्ण को एक बार केले के छिलके खाने पड़े थे। महाभारत के पात्रों में से विदुर जी एक ऐसे विद्वान और धर्मी सलाहकार थे, जिन्होंने महाभारत में कुरुवंश के बुद्धिमान सलाहकार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सत्य एवं न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हुई पांडवों और कौरवों के युद्ध से पहले जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास पूरा करना पड़ा था और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास वेश बदलकर रहने के बाद जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौट आए थे, तब हस्तिनापुर लौट आने के बाद दुर्योधन पांडवों के महल इंद्रप्रस्थ पर अपना जबरन कब्जा किए हुए था। दुर्योधन की इसी हट के कारण ही कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि वह इंद्रप्रस्थ को पांडवों को वापस देने से मना करता रहा और बार बार पांडवों को युद्ध के लिए उकसाता रहा। धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर युद्ध का सहारा लेने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो इससे दोनों ही पक्षों को बहुत हानि पहुंचेगी। इसलिए युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को अपनी ओर से शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर की यात्रा करने की विनती की। एक ऐसी विनती जिस पर भगवान कृष्ण भी सहमत हो गए। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो कई राजाओं ने श्री कृष्ण को अपने आतिथ्य में भाग लेने के लिए उत्सुकता से आमंत्रित किया, जिसमें दुर्योधन भी शामिल था। दुर्योधन ने उनके सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया था, लेकिन दुर्योधन के पक्षपातपूर्ण इरादों को जानते हुए श्री कृष्ण ने निमंत्रण की वास्तविक प्रकृति को समझ लिया और दुर्योधन से कहा कि मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ या किसी भी प्रकार से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। और रही बात अतिथि सत्कार की भोजन की, तो किसी के घर का भोजन या तो प्रेम के कारण किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर, और क्योंकि प्रेम तो तुम हमसे रखते नहीं और किसी आपत्ति में हम पड़े नहीं हैं। जो अपनों के प्रति मन में द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को अन्न खिलाना भी नहीं चाहिए। दुर्योधन, तुम अपने ही भाई पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्रिय हैं। तुम्हारा ये सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर जी का ही अन्न खाने योग्य है और यही मेरी निश्चित धारणा है कि मैं उनके यहाँ का ही भोजन ग्रहण करूँगा। दुर्योधन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण उसके भव्य भवन से बाहर निकलकर ठहरने के लिए महात्मा विदुर के घर में चले गए। तब जैसे ही श्री कृष्ण विदुर जी के घर में पहुँचे तो उन्होंने आवाज लगाई कि बार खोलो, मैं वासुदेव कृष्ण बाहर आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। जब श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुँचे तो विदुर जी घर पर नहीं थे और विदुरानी घर पर अकेली थी। विदुरानी श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करती थी और उनकी सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक थी। इसलिए जैसे ही विदुर जी की पत्नी ने दरवाजा खोलकर श्री कृष्ण को अपनी आंखों के सामने देखा तो वह उन्हें देखकर इतनी खुश हुई कि पूरी तरह से अपनी सुध बुद्ध खो बैठी और सिर्फ श्री कृष्ण को ही देखती रही। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने उनकी भावना को देखते हुए स्वयं ही उनसे अंदर आने के लिए पूछा। इसके बाद विदुरानी थोड़ी होश में आई और श्री कृष्ण को भीतर ले जाकर सम्मान पूर्वक एक उल्टे पीढ़े पर ही बैठा दिया। श्री कृष्ण ने जब विदुरानी से भूख लगने की बात कही तो विदुरानी रसोई में गई, लेकिन उस समय खाने के लिए घर में कुछ न होने के कारण विदुरानी ने श्री कृष्ण को केले देना ही सही समझा। मगर श्री कृष्ण के भक्ति भाव में वो इस कदर डूब चुकी थी कि श्री कृष्ण को केले खिलाने की बजाय केले के छिलके निकालकर गूदा फेंकती रही और छिलके श्री कृष्ण को खिलाने लगी। श्री कृष्ण ने भी विदुरानी की भक्ति भाव को देखते हुए बड़े ही प्यार से केले के छिलके खाए। तभी दरबार में विदुर जी को सूचना मिली कि भगवान कृष्ण उनके घर पर आए हुए हैं, तो वह राजसभा से विदा लेकर जल्दी से घर की ओर चल दिए। और जैसे ही वह घर के अंदर घुसते हैं तो वह ये देखकर दंग रह गए कि उनकी पत्नी श्री कृष्ण को केले के फल की जगह छिलके खिला रही हैं और उनकी भक्ति में खोई हुई है। विदुर जी ने चौंक कर अपनी पत्नी को रोका और उसे डांटते हुए उसकी सुध से बाहर निकाला। श्री कृष्ण को केले के छिलके खाते हुए देखकर विदुरानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गई। तब ध्यान केंद्रित करते हुए उसने एक और फल तैयार किया और श्री कृष्ण को अर्पित करने से पहले छिलके को फेंक दिया। हालांकि फल स्वीकार कर लिया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने असंतोष व्यक्त करते हुए विदुर जी से कहा कि शुद्ध भक्ति से अर्पित किए गए उस छिलके में इतनी मिठास थी जो आपके दिए हुए इस केले में नहीं है। श्री कृष्ण की बात विदुर जी समझ गए कि भगवान का क्या मतलब था। श्री कृष्ण जो प्रेम के अवतार है, वे अपने भक्तों से प्रेम ही चाहते हैं और प्रेम के अलावा कुछ नहीं। जो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जाता है, चाहे वह पत्ता, फूल, फल या पानी की एक बूंद ही क्यों न हो, अगर वह भक्ति भाव के साथ अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये था महाभारत का वह किस्सा जिसमें भगवान को भक्त की भक्ति से विवश होकर केले के छिलके खाने पड़े थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।